हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है आपका चैप्टर नंबर 2, उसके हम कुछ PYQ लेकर हाजिर हैं। ठीक है, PYQ बेटा आपकी तैयारी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर पेपर में, तो जाहिर सी बात है आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस साल भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बस मेक श्योर हो कि आप ये सारे क्वेश्चंस लगाने से पहले इस चैप्टर का आपको हल्का सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली इस चैप्टर में, एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, एक मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला है। वो दोनों जान लीजिए, मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कह रहा नवीन 800 रुपये हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करता है 6 महीने के लिए। इफ़ ही रिसीव्स 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कह रहा अगर मैच्योरिटी के वक्त ये इतना पैसा बैंक से वापस पाता है, यानी इसमें इंटरेस्ट भी मौजूद है और इसने जो प्रिंसिपल दिया था 6 महीने के लिए वो भी मौजूद है। कह रहा देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज, तो कह रहा इसमें इसने कितना इंटरेस्ट कमाया होगा। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो बेटा, मैच्योर्ड वैल्यू का सीधा सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू एन प्लस में आई, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस आपको ध्यान ये रखना है टाइम जो होता है n, वो हम किस में लेते हैं, मंथ में लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ तो ऑलरेडी मंथ में दिया है, लेकिन जहाँ पे ईयर में दिया रहेगा वहाँ पे आप इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे 12 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मैच्योर्ड वैल्यू कितनी दी है, 4884। प्रिंसिपल कितना दिया है, 800 रुपये। एन की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, प्लस में आई। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48, 00 लिखा है लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 4884 प्लस में आई। 4800 को इधर लाएंगे तो 4884 में से माइनस हो जाएगा 4800 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4884 में से 4800 माइनस करेंगे तो ₹84 आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो कितने आसान रहते हैं। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹750 पर मंथ फॉर 2 years. इफ़ ही गेट्स 19125 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से आपको इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लोगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले मैच्योर्ड वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाओगे, MV इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस में आई। एन यहाँ पर 2 years दिया है, तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ में कन्वर्ट करोगे। एक साल में होते हैं 12 महीने, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 मंथ। समझ गए ना, चलो रख दो। MV कितना दिया है, 19125। प्रिंसिपल कितना है, 750 है। एन की वैल्यू कितनी है, 24 है, प्लस में आई। 750 को 24 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, 18,000 आएगा। 19125 इज इक्वल टू 750 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18,000, प्लस में आई की वैल्यू निकाल लो। 19125 में से माइनस कर देंगे 18,000, आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1125। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी r पूछा गया है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, बस r की वैल्यू नहीं पता है, r निकाल लेंगे। i कितना आया है,
एक मिनट, हाँ ठीक है, 1125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 750 था, n कितना था 24 था, यहाँ देखो n+1 करेंगे 25 आएगा, अपॉन में 2 × 12 करेंगे 24 आएगा, इनटू में r अपॉन में 100। ठीक है, समझ गए? अब देखो समझना, 24 से 24 चला गया, ओके, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 और 0 बचेगा, 2 5 जा 10। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1125, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 375 इज इक्वल टू r। समझ रहे हो अच्छे से? ओके। अब देखो 25 की टेबल आनी चाहिए, काट लो, 25 4 जा 100, बचेगा 125, 25 5 जा 125, यहाँ भी काटो, 25 1 जा 25, बचेगा 1 2 और 5, 25 5 जा 125, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई 6% आ गई। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट of ₹10,000 per month at 10% per annum. If she gets ₹5550 as interest at the time of maturity, find the total time for which the account was held. आसान क्वेश्चन है यहाँ, अच्छा क्वेश्चन भी है, आपसे यहाँ पे टोटल टाइम पूछ रहा है, निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, कह रहा प्रियंका का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है आपको। चलो अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P × n+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में r अपॉन में 100, यही होता है ना। अच्छा इसको सही से लिख लो, इंटरेस्ट कितना दिया है 5550, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, n आपको निकालना है तो ठीक है, n की जगह कुछ नहीं रखेंगे, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n² प्लस में n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n, इसको ब्रैकेट में रखिए, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10 दिया है क्वेश्चन में, तो रख देंगे 10 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, 5550 इंटू में 24, ठीक है, 24 इधर गया, अपॉन में 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा 100, 100 को नीचे ले आओ इसके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n² प्लस में n। समझ रहे हो ना। अच्छा अब इसके बाद समझो, 1 0 से 0 गया, 5 की टेबल आती है ना, 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल आती है ना, 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है। अब 12 और 111 को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही तो करेंगे ना, समझ रहे हो ना क्या करेंगे। चलो कर लेते हैं, 111 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 3 3 1, कितना आया 1332। समझ रहे हो ना। अच्छा इसके बाद समझो, यानी ये आ जाएगा आपका 1332 इज इक्वल टू n² प्लस में n। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1332 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा n² प्लस में n प्लस में 1332 इज इक्वल टू 0।
अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एन स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, एन के आगे भी कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी जो आपका सिर्फ नंबर होता है उसको उठा करके जो स्क्वायर वाली गिनती होती है या स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1332 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1332। अब 1332 का कुछ ऐसा आपको पेयर बनाना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 1332 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1332 का आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, दैट्स इट। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 1 3 बचेगा, 2 6 जा फिर 1 2 बचेगा तो हो जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा, फिर 3 से काट दोगे, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, फिर 3 से काटोगे, 3 3 जा 9 बचेगा, 2 और 1, फिर 2 3 जा 37। 37 आपका एक प्राइम नंबर है तो 37 से ही जाएगा। अब देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, 36 यहाँ पे मिला, 37 यहाँ पे मिला। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1332 मिलेगा और 37 में से 36 माइनस कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए ना, समझ रहे हो ना। चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में एन, 1 को लिख सकते हैं 37 माइनस 36 प्लस में 1332 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 37 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 37n आएगा, n को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे -36 से तो हो जाएगा -36n प्लस में 1332 इज इक्वल टू 0। दोनों में n कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n प्लस 37। अब देखो इन दोनों में आपका कॉमन क्या आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, एक मिनट। अब देखो एक चीज़ समझना, 1332 को जब इधर लाओगे तो प्लस में रहेगा कि माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, मैंने प्लस में लिखा है, माइनस करो माइनस करो, प्लस में रहेगा तो आप कॉमन ही नहीं ले पाओगे, माइनस करो। ठीक है, अब इन दोनों में एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और 36 और 1332 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 36 होगा। -36 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा n, माइनस तो बाहर निकाल लिया तो प्लस बचेगा। 1332 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 37 इज इक्वल टू 0। n प्लस 37 दोनों में कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो n प्लस 37 और n माइनस 36 का प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा कब हो सकता है, या तो n प्लस 37 0 हो या तो n माइनस 36 0 हो। तो हम दोनों को एक एक बार 0 रख के देख लेंगे। तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -37, समझ रहे हो ना। n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36। ठीक है, अब n है क्या, n तो आपका टोटल टाइम है और टोटल टाइम कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 मंथ। n कितना आ गया आपका 36 मंथ। समझ रहे हो बेटा अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम हेल्ड, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे। देखो सॉल्यूशन, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने से पहले आप निकालोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। ठीक है, n यहाँ पे दिया है ईयर में, पहले उसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। 2.5 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 ईयर्स है, 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा 30। आंसर कितना आ गया 30 मंथ आ गया। उठाकर रख दो n की जगह पे 30। प्रिंसिपल कितना दिया है 600 रुपये दिया है। n कितना दिया है देखो 30 दिया है। n प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा अपॉन में 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ही रखा रहने दो 2 इंटू 12। रेट कितना दिया है 10 दिया है अपॉन में 100। ठीक है ना। अब देखो 2 0 से 2 0 गया,
ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसके बाद समझो, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, ठीक है। अब देखो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अब इसके बाद समझो, अब देखो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 30, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 75। 75 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 को क्या करोगे आप? 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 5 ज़ा 1 7 ज़ा 3 5 ज़ा 15 के 5 कैरी लगा 1 3 7 ज़ा 21 और 1 22 5 7 5 12 12 के 2 कैरी लगा 1 2 और 1 3 और 2। आंसर कितना आ गया? 2 3 2 5। समझ रहे हो? इंटरेस्ट कितना आ गया? 2 3 2 5, ठीक है। अब इधर देखो, मैच्योर्ड वाली का फार्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस में आई। P कितना था? 600 था। N कितना था? 30 था। प्लस में 2 3 2 5। 600 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 18,000। प्लस में 2 3 2 5। 18,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000 में फिर 325 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,325 रुपीज़ में, ठीक है। रुपीज़ में आएगा जो भी आएगा। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है सलमान डिपॉजिट ₹100 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. If he receives 26,000 on maturity, find the total interest सलमान earns and the rate of interest. आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो पहले मैच्योर्ड वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओगे। एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू एन प्लस में आई। मैच्योर्ड वैल्यू दी हुई है आपको 26,000, देखो 26,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1,000 रुपये दिया है। एन आपको दिया है 2 years, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मंथ में। 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 24 मंथ। रख दो 24 प्लस में आई। 24 को 1,000 से मल्टीप्लाई कराओगे, आएगा 24,000। समझ रहे हो ना? इधर लिखोगे 26,000 प्लस में आई। 24,000 को इधर भेज दो तो 26,000 में से आप क्या करोगे? 24,000 को माइनस कर दोगे, इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? रुपीज़ में 2,000। इंटरेस्ट आपका 2,000 आ गया। समझ रहे हो ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन में 100। आई कितना है? 2,000 है। प्रिंसिपल कितना था? 1,000 रुपये था। एन कितना है? 24 है। तो एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 आएगा। इंटू में आर पता लगाना है, अपॉन में 100, ठीक है। 24 से 24 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को इधर भेज दो, हो जाएगा 2,000 अपॉन में 10 इधर आएगा, 25 भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर। 1 0 से 1 0 गया, 25 1 ज़ा 25 8 ज़ा 200, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8% आ गई। समझ रहे हो अच्छे से? ओके चलो, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट भी पता लगा लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता लगा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे ख्याल से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्या, ये इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। लिखा है रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 months. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम एंड रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। आसान क्वेश्चन है ये, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है सीधा सीधा आपसे। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सही से लिख लो, ठीक है। P इंटू एन इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12, ठीक है, इंटू में r अपॉन में 100।
इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में आपको 441 दिया है, लिख लो। प्रिंसिपल पूछा गया है। एन कितना दिया है, एन का मतलब टाइम, वो भी मंथ में 20 दिया है, 20 लिखा है इंटू में, 20 + 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 12 करेंगे तो 24 आएगा, इंटू में r अपॉन में 100। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद समझो। 0 से 0 गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, यहाँ पे 9 रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ गया कि नहीं? 0 से 0 काटा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अब देखो 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सबको शिफ्ट कर दो। जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 4 1 इंटू में 8 और 5 नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 21 और 3 ऊपर है, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू P। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद समझो। अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, चाहे 21 से डायरेक्ट काट दो, चाहे 7 से काटो, 3 से काटो, ठीक है, आपके ऊपर है। 21 का डायरेक्ट स्क्वायर होता है तो 21 से ही काटेंगे, 21 1 ज़ा 21, 21 ज़ा 441, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 280। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपका कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया रुपीज़ में 280। समझ रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था? ओके, दो ही फॉर्मूले हैं, या तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे पूछेगा, या तो मैच्योर्ड वैल्यू के फॉर्मूले पे पूछेगा, या दोनों को मर्ज करके पूछ लेगा। बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू।